दोस्तों, आप मेरी वीडियो पूरी देखते हो और आपको ये वीडियो पसंद भी आ जाती है, मगर आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज ये भी कर दिया करें। अभी के टाइम में तो ये चारों लड़कियां बहुत ही खुश हैं, मगर इनको क्या पता कि अगले पल इनके साथ क्या कुछ होने वाला है। कहानी की शुरुआत में हमें चार लड़कियां नजर आती हैं जो कि ट्रिप मनाने के लिए अर्जेंटीना जा रही हैं। इस कहानी में कैरोल नामी लड़की का मेन पॉइंट है, बाकी तीन इसकी दोस्त हैं। रास्ते में कैरोल अपनी फोटो बनाती है, फिर ये चारों यहाँ से चली गई। रास्ते में ये अपनी गाड़ी में गैस भी फुल करवाती हैं। कैरोल यहाँ पे वॉशरूम में आती है, वॉशरूम इसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये कुली करके यहाँ से निकल आई। रास्ते में इन्हें एक बोर्ड नजर आया, बोर्ड पर लिखा था कि ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन फिर भी ये चारों यहाँ से चली गई। अब रास्ते में इनको शोर की आवाज आई, जैसे कोई गिर गया हो। जैसे ये अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर गई तो यहाँ पर एक लड़की पड़ी थी जिसका काफी खून भी जाया हो चुका है। जैसे ये चारों लड़की को देखने लगी तो इसी वक्त यहाँ पे एक गोली चली। फिर ये चारों अपनी चालाकी दिखाती हैं और लड़की को उठाकर यहाँ से चली गई। पहले तो इनकी सोच थी कि इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाएं, मगर अफसोस की बात लड़की की रास्ते में जान निकल गई। अब चारों लड़कियों को ये भी पता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। फिर इनको मजबूरी में पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। जैसे पुलिस स्टेशन गई तो वो चारों लड़के भी यहाँ पे आ गए। अब ये पुलिस स्टेशन बैठी हुई है, मगर यहाँ पे इनकी एफआईआर कोई भी दर्ज नहीं करता, क्योंकि वो शिकारी खतरनाक थे, इसलिए उनकी ये बेल नहीं लिख सकता। पुलिस वाला इन चारों लड़कियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर वो शिकारी अपनी गाड़ी से इनको घूरने लगे और अपनी बंदूक भी दिखाते हैं। ये चारों लड़कियां जैसे पुलिस स्टेशन से निकली तो सोचती हैं कि हमारी जान बच चुकी है, मगर इनको क्या पता शिकारी अभी भी इनके पीछे हैं। कैरोल काफी जीनियस थी, इसलिए अपनी मॉम को पहले ही मैसेज करती है कि हमारी जान खतरे में है, और उसी वक्त यहाँ पे चारों शिकारी आए और लड़कियों को अपने साथ ले गए। और फिर हमें दिखाया गया कि ये शिकारी अपने खुफिया अड्डे पर इन लड़कियों को ले आए और इनको जमीन पर बांध दिया, और कैरोल की एक दोस्त के साथ गलत काम भी करते हैं और इन चारों को काफी ज्यादा टॉर्चर भी करते हैं। अब इनका मन नहीं भरा, इसलिए ये कैरोल के पास आने लगे, मगर कैरोल की दोस्त कहती है इसे कुछ ना कहो, आप लोग मेरे साथ ही कर लो। मगर शिकारी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा लगा, इसलिए वो कैरोल के साथ ही करने लगा। जैसे शिकारियों का मन भर गया तो अब सोचने लगे कि इनका क्या करें, क्योंकि शिकारियों ने गुस्से में आकर कैरोल की एक दोस्त को मार दिया। और दूसरी तरफ हमें पुलिस वाला दिखाया जाता है, जिसको कैरोल की माँ का फोन आता है। कैरोल की माँ इस पुलिस वाले को बताती है कि मेरी बेटी की जान खतरे में है और इसी लोकेशन से मुझे मैसेज आया। पुलिस वाला औरत से पूछने लगा कि आपकी बेटी के साथ कोई और भी मौजूद था, तो इसकी मॉम कहने लगी उसकी 3 दोस्त मौजूद हैं। अब पुलिस वाला सब कुछ समझ गया, ये वही चारों लड़कियां हैं। पुलिस वाला जैसे जंगल पहुंचा, गाड़ी के निशानात नजर आते हैं कि शिकारियों ने उन लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। अब हमें यहाँ पे पता चला कि इन तीनों को शिकारियों ने छोड़ दिया। अब ये तीनों इस जंगल में एक घर देखती हैं। ये काफी भूखी थी, इसलिए इस घर में चली गई। घर के अंदर जैसे गई तो इन्हें काफी सारा सामान नजर आया और इनको घर की हालत देखकर पता चल गया कि इस घर में अभी भी कोई रहता है। और इसी दौरान यहाँ पे शिकारी आ गए और ये तीनों शिकारियों से भागने की कोशिश करती हैं, मगर शिकारी इन पर गोली चला देते हैं। ये गोली कैरोल के सर में लग गई और कैरोल की यहीं पे मौत हो गई। अब बची थी कैरोल की 2 दोस्त। अब इन दोनों के नजदीक शिकारी है, मगर यहाँ पे लेनोर शिकारी के मुंह पर थूक देती है, इसलिए शिकारी लेनोर को काफी मारते हैं और इसको अपने साथ ले गए। मगर लेनोर की दोस्त यास्मीन अभी भी इस घर में मौजूद है। जैसे ही शिकारी रास्ते में होते हैं तो आगे इनको पुलिस वाले की गाड़ी नजर आई। एक शिकारी बैठ गया और पुलिस वाले से बात करता है। पुलिस वाला काफी इनका एहतराम करता है, इसलिए कहने लगा उन चारों लड़कियों की आंटी का मुझे फोन आया कि वो
कहने लगी उनकी जान खतरे में है, अगर वो लड़कियां आप लोगों के पास है तो मेरे हवाले कर दो। शिकारी तो साफ ही मना कर देते हैं। पुलिस वाला यहाँ से चला गया। जैसे ही शिकारी यहाँ से गए पुलिस वाला इनका पीछा करता है, मगर पुलिस वाले को जंगल में घर दिखा इसलिए ये उस घर में चला गया। जैसे घर के अंदर घुसा तो यहाँ पे इसे यास्मीन नजर आई और यास्मीन पुलिस वाले से हेल्प मांगने लगी, मगर इसी दौरान यहाँ पे शिकारी वापस आ गए जो कि पुलिस वाले को ही मार देते हैं। अब शिकारी पुलिस वाले की डेड बॉडी और लेनोर की गाड़ी में रख देते हैं और फिर यहाँ से 2 शिकारी चले गए, मगर अब भी इस घर में एक शिकारी मौजूद है जो कि लेनोर और यास्मीन का ख्याल रखता है। मगर यास्मीन उस शिकारी से छुपकर उन्हीं की गाड़ियों में से एक हथौड़ा उठा लेती है और यहीं पे शिकारी को मार दिया और फिर अपने दोस्त लेनोर को उठाती है ताकि ये अपनी दोस्तों का बदला ले सके। अब ये दोनों जंगल में चली गई। यहाँ पे एक बंदा बड़ा सा गड्ढा खोद रहा है। यास्मीन इस शिकारी से लड़ने लगी, मगर ये शिकारी एक मर्द था इसलिए इस लड़की को काफी पीटता है। मगर यहाँ पे इसी दौरान एक और शिकारी आ गया जो कि यास्मीन पर गन पॉइंट करता है, मगर इसी दौरान दूसरी तरफ लेनोर अपनी बंदूक से इस शिकारी की टांग पर गोली मारती है और ये शिकारी डर से यहाँ से भागने लगा। दूसरी तरफ यहाँ पे एक बोर्ड लगा था क्योंकि दूसरा इलाका बहुत ही खतरनाक है, इसमें डेंजरस एनिमल रहते हैं और इसी दौरान डेंजरस एरिया से उस शिकारी की चीखने की आवाजें आई जिसे बहुत ही खतरनाक जानवर खा जाते हैं। और फिर ये दोनों जंगल से निकलकर एक रोड पर आ गई ताकि इनको कोई मदद मिल सके और इस कहानी का यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।